यह वीडियो 48 लॉस ऑफ पावर के पावर डायनेमिक्स लॉस के बारे में है। और यदि आपको पावर डायनेमिक्स को समझना है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। यदि आपको पावर चाहिए तो संघर्ष तो करनी ही होगी, और यह संघर्ष का रास्ता यहीं से गुजरता है। इसमें कई रहस्यमयी तरीके आपको देखने को मिलेंगे, और उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम को बनवाने का तरीका नहीं है, यह अपने दुश्मनों को निहत्था करने के लिए कारगर हथियार है। आपका दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, 48 लॉज ऑफ पावर के मैनिपुलेशन लॉस को यूज करके अपने दुश्मनों के इरादे को समझ सकते हैं, और बस इतना ही जरूरी है उनको निहत्था करने के लिए। पावर डायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, जो इतिहास के सबसे चालाक सर्वाइवर्स की हड्डियों में उकेरा गया एक सबक। लॉ थर्ड, कंसोल योर इंटेंशन। लोगों को अपने कार्यों के पीछे का असली मकसद कभी पता न चलने दें। उन्हें हमेशा अंधेरे में असंतुलित और अस्थिर रखिए। वे हर तरीके से आपके इरादे को जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि वे अपने पराकाष्ठा को भी लांघ देंगे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जरूरी मुताबिक उन्हें गलत रास्ते में भेजिए। जब तक उन्हें आपके असल इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कोई भी इस चीज़ से बचाव नहीं कर सकता जो उसे पता ही ना हो। लॉ 14, पॉज एज अ फ्रेंड, स्पाई एज अ फो। दोस्त के रूप में पेश आए, दुश्मन के रूप में जासूसी करें। जासूसों के द्वारा जासूसी करवाएं, या फिर ज़रूरत आने पर खुद ही जासूस बन जाए, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में जानकारी बहुत मायने रखती है। कोई भी किसी के भी असल इरादों के बारे में नहीं जानता कि उनका असल इरादा क्या है। इसीलिए दोस्त के रूप में पेश आए, उन्हें वो सुनाए जो वो सुनना चाहते हैं। आपकी झूठी ईमानदारी और अस्पष्ट संकेत काफ़ी होंगे उन्हें सच और झूठ में उलझाए रखने के लिए, क्योंकि प्रतिद्वंदी हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। इसलिए उनकी कमजोरियों को आंकिए, और समय आने पर उन्हीं कमजोरियों को उन पर अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। जीत आपकी होगी। लॉ 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी। आपकी ईमानदारी से चली गई चाल आपकी कई बेईमानियों को छुपा सकता है। प्रामाणिकता से भरा कोई भी छलावा आपको भी ईमानदार दिखा सकता है। तो और क्या, अपने चेहरे से ईमानदारी से भरे नकाब को हटाओ और अपने शिकार को निहत्था कर दो। ईमानदारी और उदारता किसी भी व्यक्ति के विश्वास को जीत सकता है, और ये काफ़ी होंगे अपने दुश्मन के विश्वास को जीतने के लिए। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। अपने आप को थोड़ा रहस्यमय रखें। जब आप लोगों से थोड़ा दूर होते हैं तो लोग आपकी अहमियत को बेहतर समझते हैं। दुर्लभ वस्तुएं ही अधिक चाही जाती हैं। अपनी उपस्थिति को विशेष बनाएं। लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। आज के समय में हर किसी को अटेंशन चाहिए। हर चीज़ दिखावे से आंकी जाती है। जो चीज़ दिखाई ना दे वे ना के बराबर है, उसकी अहमियत ही नहीं है। अपने आप को भीड़ से अलग रखें, ना ही भीड़ में खोए और ना ही उस भीड़ का हिस्सा बने। हमेशा विशिष्टपूर्ण रहने की कोशिश कीजिए। आम लोगों से ताकतवर और रहस्यमयी दिखकर अपनी विशेष पहचान को बनाइए, जो सबका ध्यान आकर्षित करे। लॉ 9, विन थ्रू एक्शन नॉट आर्गुमेंट। कार्रवाई से जीतें, तर्क से नहीं। बस से कुछ पल के लिए मिली हुई जीत नहीं होती। इससे आप सामने वाले के मन में अपने प्रति गुस्सा और गुना तैयार कर लेते हैं, जो यकीनन आपकी 2 पल की खुशी से ज़्यादा ही टिकती है। अपने परिणामों से दूसरे की संगति हासिल कीजिए, इससे वो आपका सम्मान करना सीखेंगे। अपनी बातों पर बहस करने से अच्छा उन्हीं बातों के नतीजों को दिखाइए। अगर आपके एक्शन ताकतवर रहे तो वह ताकत आपकी बातों में भी झलकेगी, और अगली बार आपकी बातों पर कोई शक भी नहीं कर पाएगा। कुछ पल की खुशी के लिए आप अपने शब्दों पर नियंत्रण मत खोए।
क्योंकि एक बार निकाले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। लॉ 28, एक्ट बोल्डली, साहस के साथ काम ले। निर्णय लेने में देर करना कोई निर्णय न लेने से बुरा है, क्योंकि कार्रवाई से अनुभव और सीखने का अवसर मिलता है। आत्मविश्वास ज्ञान से नहीं आता, यह जोखिम लेने से आता है। इसलिए निर्णायक रूप से और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। साहस के साथ की गई गलतियों को सुधारना डरपोक लोगों की गलतियों से आसान होता है। जो खतरा उठाते हैं वे कभी कभी हारते हैं, लेकिन जो नहीं उठाते वे हमेशा हारते हैं। सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है। यह जारी रखने का साहस है जो हमारे जीवन के लिए मायने रखता है। लॉ 11 के पीपुल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। अपनी निर्भरता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि लोग आप पर निर्भर रहें। फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों की ज़रूरतों का हल बने, ना कि उनकी आदत। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तो वे आपके खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं करते। अपनी उपयोगिता को इतनी गहरी जड़ें दें कि वे आपके बिना सोच भी ना सके। स्वतंत्रता का असली रहस्य यह नहीं होना चाहिए कि आप किसी पर निर्भर न हों, बल्कि यह होना चाहिए कि लोग आप पर निर्भर रहें। लॉ 7, टेक क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क। लोगों के ज्ञान, अनुभव और काम को अपने इस्तेमाल में लाए। ये समय के साथ साथ आपकी ऊर्जा को भी बचाएगी और आपके रफ्तार को और अधिक बढ़ाएगी। आप जो भी सीखेंगे उन सभी चीज़ों का खुद क्रेडिट लीजिए। आपकी ज़िंदगी छोटी है और आपका समय कम, इसलिए सारी चीज़ें खुद से करने की कोशिश मत कीजिए। लोगों के अनुभव और उनकी काबिलियत का इस्तेमाल कीजिए, और अगर होशियारी से इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो आप लोगों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी मेहनत आपकी मेहनत होगी, उनका ज्ञान आपका ज्ञान होगा, उनकी काबिलियत आपकी काबिलियत होगी। लॉ 15, रेस योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दे ताकि उनके अंदर कोई संभावना ही ना हो बदला लेने की, क्योंकि दुश्मन को हराकर यूं ही नहीं छोड़ सकते। वहीं हार उनको अपमानित महसूस करवाएगी, उनके जहन में बैठ जाएगी और यही बार बार उनको पागल करेगी बदला लेने के लिए। इसीलिए इसी हार को उनके दिमाग में हराइए। उनका घमंड टूटना जरूरी है, इसीलिए दुश्मन को हराकर काफ़ी नहीं होगा, उनको पूरी तरह कुचल दें। 48 लॉस ऑफ पावर के पावर डायनेमिक्स के ये लॉस पावर प्राप्त करने और उसे यूज करने से लेकर उसे बनाए रखने के लिए हमारे लिए स्ट्रेटजीज प्रदान करता है। 48 लॉस ऑफ पावर का एक खेल है जहां खिलाड़ी एक दूसरे पर नियंत्रण करने के लिए और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कंपटीशन करते हैं। इस गेम में धोखा, छल और रणनीति ये तीनों चीज़ें होती हैं। खिलाड़ी जितना ज़्यादा चालाक वह उतना ही ज़्यादा पावरफुल। इस खेल का यही नियम है। मैं यह नहीं कह रहा कि सिर्फ चालाक लोगों के पास ही पावर हो सकती है, बल्कि मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि पावर इज ए नॉट एब्सोल्यूट, पावर इज ए रिलेटिव। आपको यह बात समझनी ही होगी, यह दूसरों के संबंध में मौजूद होती है। एक व्यक्ति एक कंटेक्स्ट में पावरफुल हो सकता है तो वहीं दूसरे कंटेक्स्ट में कमज़ोर भी हो सकता है। पावर का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि लोग आपको कितना पावरफुल मानते हैं। दिखावा और प्रतिष्ठा पावर के महत्वपूर्ण अंश है। पावर स्थिर नहीं होती, यह लगातार बदलती रहती है, कंटेक्स्ट, टाइम और सिचुएशन के अनुसार। यह वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं तो लाइक करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।